हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो भारतीय विचारक की जो मैं बता रही थी आपकी स्वामी विवेकानंद के बारे में मैंने बताया कि जो भाई बदेखा के बारे में बताया, मैंने एक वीडियो और डाला है। तो आज जो भारतीय विचारक नेक्स्ट हैं वो है महात्मा गांधी। मैं इनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। इससे रिलेटेड आपकी 16 वीडियो ऑलरेडी मैंने इस अपने चैनल पर डाल दिए हैं। जिन किसी ने नहीं देखा है वो वीडियो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकता है। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए जानते हैं कि महात्मा गांधी जो भारतीय विचारक थे, इनकी क्या शिक्षा का इन्होंने अर्थ क्या बताया था, शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया इन्होंने अपने हिसाब से जो शिक्षण कार्य का पाठ्यक्रम क्या बताया, शिक्षण विधि कौन सी प्रयोग करी, अनुशासन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सारे चीज़ों के बारे में आपको आज एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे इनके जन्म स्थान, पिता माता के नाम के बारे में हम जानते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ हुआ था? स्थान कठियावाड़ के पोरबंदर में। पिता का नाम करमचंद था, माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। ये उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ इन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की और भारत आकर के वकालत शुरू कर दिया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ से आने के बाद उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की और वकालत करना शुरू कर दिया। 1893 में मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और भारतीयों की दशा से द्रवित होकर इन्होंने समाज सुधार का संकल्प लिया। क्या हुआ, जब ये दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ पर उन्होंने भारतीयों की दशा देखी तो उनको लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है भारतीय के साथ। तो उन्होंने तब से उन्होंने समाज सुधार में करने के बारे में क्या संकल्प कर लिया। 1914 में भारत लौटे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका में गए, 1914 में भारत लौटे और भारत की स्वतंत्रता को मुख्य लक्ष्य मानकर राजनीति में प्रवेश लिया। 1893 दक्षिण अफ्रीका में जाने के बाद भारतीयों की जात जो बर्बरता हो रही थी उससे बहुत द्रवित होकर उन्होंने सोचा कि मैं समाज सुधार का ही संकल्प लेता हूँ, मैं समाज सुधार करके ही रहूँगा। इस पर्पज़ से वो 1914 में भारत आए और यहाँ की स्वतंत्रता को क्या वो मेन लक्ष्य मान करके उन्होंने राजनीति में एंटर लिया। सत्याग्रह के शस्त्र से अनेक आंदोलन में क्या हुई, सक्रिय भागीदारी की और भारतीय जनमानस में राष्ट्रपति की छवि के रूप में उभरे। सत्याग्रह के शस्त्र से अनेक आंदोलन उन्होंने किए और क्या हुआ, अनेक आंदोलनों में भागीदारी की तो इससे क्या हुआ, भारतीय जनमानस में क्या हुआ, ये राष्ट्रपति की छवि के रूप में इनको लोग देखने लगे। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इनकी सफलता का प्रमाण था। इससे अंग्रेजों को भारत से जाने पर मजबूर होना पड़ा। असहयोग आंदोलन उन्होंने छेड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन इनकी क्या सफलता के प्रमाण थे। इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को यहाँ पर रुकने का कोई अधिकार था नहीं, उनको मजबूर होकर के भारत छोड़ना ही पड़ा। अब इनके अनुसार जानते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है। यह शिक्षा को मानव का आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक योग्यताओं को बाह्य रूप में प्रकट करने वाली प्रेरक शक्ति मानते थे। उन्होंने कहा जो शिक्षा है वो आध्यात्मिक है, बौद्धिक है और शारीरिक योग्यताओं को हम बाह्य एक्टिविटी यानी जो एक्सटर्नल रूप में, जो बाह्य रूप में हम प्रकट करने वाली क्या होती है, एक शक्ति होती है। ठीक है, इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य बताए, सांस्कृतिक उद्देश्य, चारित्रिक उद्देश्य और आध्यात्मिक, 3 उद्देश्य उन्होंने शिक्षा के बताए। इनके अनुसार पाठ्यक्रम था कि इनके अनुसार पाठ्यक्रम में बच्चों को हस्तशिल्प, चर्मकार, गृह विज्ञान, संगीत, गणित, कताई, बुनाई, बागवानी, कृषि, व्यायाम, मत्स्य पालन करना, खेलकूद, मातृभाषा का ज्ञान अवश्य कराया जाए। इनके अनुसार था कि कोई रटंत विद्या नहीं देनी चाहिए बच्चों को, कुछ ऐसी हमें प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वो पढ़ने के बाद कुछ कहीं ना कहीं एक रोजगार में जाकर के सेटल हो जाए, कोई ना कोई रोजगार मिल जाना चाहिए, हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। इस हिसाब से उन्होंने हस्तशिल्प, चर्मकार, कताई, बुनाई को, बागवानी को, मत्स्य पालन को, कृषि को उन्होंने बढ़ावा दिया। अब इनकी शिक्षण विधि कौन कौन सी थी? प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, भाषण विधि, भ्रमण विधि। इन्होंने कहा था कि बच्चों को ज्ञान प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से करा सकते हैं, वाद डिबेट कर आपस में करा करके,
भाषण के द्वारा और भ्रमण विधि के द्वारा हम शिक्षण कार्य करा सकते हैं। इनके अनुसार अनुशासन क्या था? गांधी जी दमनात्मक के बजाय प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में थे। यानी किसी बच्चे का शोषण नहीं होना चाहिए, दमनात्मक व्यवहार के साथ नहीं करना चाहिए, उसको उसके साथ ऐसा कुछ इफेक्टिव अनुशासन रखना था कि ये पक्षधर थे। उन्होंने कहा था बच्चे के साथ मारपीट या दबाव से पढ़ाई नहीं करवानी चाहिए। ठीक है, अब जानते हैं छात्र और शिक्षक संबंध गांधी जी ने कैसे कहा कि छात्र और शिक्षक का जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए। शिक्षक वह विद्वान व सदाचारी हो जो अपने विषय के प्रति प्रवीणता के साथ साथ उसमें मानवीयता भी अवश्य हो। यानी कि उसका सब्जेक्ट है उसकी प्रवीणता भी होनी चाहिए, उसके साथ में मानवता भी होनी चाहिए। बालक शिक्षा को केंद्र बिंदु है। उन्होंने कहा था कि बालक जो है वह शिक्षा का केंद्र बिंदु है। छात्रों को सदैव सादा जीवन व उच्च विचार का जो ये थॉट था ये रखना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार, यानी कि सिंपल रहना व्यतीत करना चाहता है। उनका जो विचार होने चाहिए बहुत उच्च होने चाहिए। गांधी ने स्त्री शिक्षा के बारे में क्या बताया है? गांधी जी स्त्रियों की शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। इन्होंने कहा था कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा मिलनी चाहिए। इनके अनुसार एक शिक्षित स्त्री सभ्य समाज की रचना करने में सक्षम होती है। इन्होंने कहा था जो शिक्षित स्त्री है, यानी जो शिक्षा ग्रहण की हुई स्त्री एक सभ्य समाज की रचना करने में क्या होती है? सक्षम होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा महात्मा गांधी के बारे में, पाठ्यक्रम क्या थी, इनकी विषय सामग्री क्या थी, शिक्षण विधि कौन सी थी, शिक्षक और छात्र का संबंध कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।